सरगम पंत और आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश गुरु मंत्र में। और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट डी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। दाता खुशियां दे, सदा सुखी रखे भगवान। जिंदगी बहुत ही लंबी होती है और इस जिंदगी में अगर हमें किसी का सबसे ज्यादा साथ चाहिए होता है तो अपने जीवन साथी का। लेकिन बहुत सी बार परिस्थितियां कुछ ऐसी आ जाती हैं कि हस्बैंड वाइफ यानी पति पत्नी के बीच में हमेशा झगड़े ही होते रहते हैं। पर क्या आपको मालूम है कि इसका आपकी कुंडली और आपके ग्रहों से बहुत ही ज्यादा गहरा रिश्ता होता है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन शो की शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए। वहां आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं या फिर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है यानी www.gurumantra@itvnetwork.com इस पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे शो पे लाइव कॉलर बनना चाहते हैं तो इसका जिक्र आप हमें मेल करते समय कर दें। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो फोन नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं और गुरुदेव से सीधा संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप गुरुदेव के संस्थान जाकर निःशुल्क अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे गुरुदेव, पर उससे पहले जानेंगे कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। कामकाज में सफलता मिलेगी। आज अचानक कहीं से भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। यात्राएं भी हो सकती हैं और आर्थिक स्थिति बहुत ही उत्तम बनी रहेगी। वृषभ राशि वालों के लिए आज दिन कुछ खास नहीं है। ये तो ठीक है कि धार्मिक प्रवृत्ति बनी रहेगी, लेकिन परिवार में किसी को शारीरिक कष्ट हो सकता है। कर्जे जैसी कोई स्थिति भी खड़ी हो सकती है और कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है। इसीलिए आज शांत मन से दिन गुजारें, तब उत्तम होगा। मिथुन राशि वालों का भी आज ठीक ठाक दिन है। आज मन में जोश तथा नया उत्साह देखने को मिलेगा। भाग्य की हर संभव सहायता मिलेगी। मित्रों के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होगा और गृहस्थ जीवन भी ठीक ठाक चलता रहेगा। गुरुदेव, आज बात पति पत्नी के संबंधों की हो रही है, उनके बीच के झगड़ों की हो रही है। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो चाहता हो कि उसकी और उसकी पत्नी के बीच में झगड़े हो, लेकिन ना चाहते हुए परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाती हैं कि बात बात पे पति पत्नी के बीच में मनमुटाव हो जाता है, झगड़े होते हैं और उसका सबसे पहला कारण होता है शक। इसका हमारे ग्रहों से क्या संबंध होता है? रजी, सब कुछ ही ग्रह नहीं करते। जन्म कुंडली के अंदर 12 घर भी होते हैं, 12 राशियां भी होती हैं। हम सिर्फ इन 9 ग्रहों की तो बात करते हैं जिसमें 7 ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 24 का आंकड़ा और पड़ा हुआ है कि 12 राशियां हैं और 12 घर हैं। घरों का काम अपना अपना है, अलग अलग है। राशियों का काम भी अपना अपना है और वो घरों से अलग है। समझे, ये बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। अब तुमने कहा पति पत्नी के बीच में, ठीक है, जो हालात होते हैं, शक वाले हालात भी पैदा होते हैं। ये कोई एक आध जगह नहीं है कि जो घर ये जगाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि शादीशुदा जिंदगी का ग्रह बहुत ही अच्छे हालात में बैठा हुआ होता है। अब इसीलिए इंसान की शादी हो जाती है और वो अच्छी ठीक ठाक चल भी रही होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कमाई के ग्रह भी बैठे हुए हैं, सब चीज के ग्रह बैठे हुए, लेकिन जन्म कुंडली का अगर किसी वजह से तीसरा, 8वां, इनमें से कोई भी घर अगर एक्टिव हो गया, अब ये जो घर है इसको चलाने वाले कौन है? तीसरे घर का बुध मालिक है, मंगल कारक है, और 8वें घर का यहाँ पर भी मंगल मालिक है, शनि कारक है, यानी कि दोनों का ही घर है। शनि का तो हेडक्वार्टर है ये, ठीक है। और ये घर के अंदर चाहे कोई ग्रह बैठे हो, चाहे बुध हो, चाहे शुक्र हो, चाहे बृहस्पति हो, कोई भी हो, लेकिन इस तरह के हालात ये जरूर पैदा करते हैं, ठीक है। ऐसी अवस्था के अंदर बेटा
आपकी कुंडली के अंदर चाहे कोई भी ग्रह कहीं पर भी बैठा हुआ हो, लेकिन आपको ये समझ आ गई मेरी सिचुएशन जो मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह की है, अगर इस तरह के हालात हों तो सबसे पहले आपको शनि को अच्छा करना है। कारण क्या है, किसी की भी मानसिकता के अंदर जब कोई बात फंसती है और वो उससे बाहर नहीं निकल पाता, तो ये काम होता है शनि का। शनि इस तरह के हालात पैदा करता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर शनिवार के दिन शनि की वस्तुएं शनि मंदिर के अंदर उन दिनों में देनी शुरू कर दी जाए तो इससे बहुत बड़ा छुटकारा मिलता है। दूसरा यहां मेजर काम करता है मंगल, ठीक है। तो मंगल क्योंकि बात को पकड़ के रखना और उसकी के पीछे लगे रहना और उसको कर्म में तब्दील कर देना, ये मंगल कार्य करता है। तो मंगल के लिए सबसे उत्तम उपाय यहां यह आता है कि तांबे के लोटे के अंदर चावल भर के लाल चंदन का लेप लगा के 7 मंगलवार तक उसको मंदिर में दे दिया जाए, ठीक है। तो चंद्रमा को मैंने इसलिए बीच में लिया क्योंकि घर की सुख शांति के लिए चंद्रमा का दूसरे घर में पहुंचना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो बेटा इसको करके देखो, किसी भी तरह की अगर मियां बीबी के बीच में शक या वहम की किसी भी तरह की कोई गुंजाइश है तो वो भी खत्म होगी। और ये सिर्फ मियां के लिए ही नहीं है, अगर बीवी करती हो तो उसके लिए भी है, और अगर मियां करता हो शक तो उसके लिए भी है। तो इन दोनों ही उपायों को आप अपना के देखो, बहुत आराम मिलेगा। गुरुदेव, अभी हमने बात की थी शक की। शक के कारण पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, पर कभी कभार ये शक इतना बढ़ जाता है कि हिंसा तक उतारू हो जाता है एक व्यक्ति, और हिंसा इस कदर हो जाती है कि एक दूसरे की जान लेने पर भी उतारू हो जाता है एक व्यक्ति। ऐसे कौन से ग्रह हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है? बेटा इसके लिए जो योग बनता है कि अगर जन्म कुंडली का 3रा, 8वां, 12वां और दूसरा घर ये एक्टिव हो जाए तो ये एक योग ऐसा बन जाता है जिसके अंदर की इंसान सिर्फ शक को शक तक ही नहीं रहने देता या बातचीत से निपटाने की नहीं कोशिश करता, हाथ भी उठाता है। और हाथ भी यहां तक के उठा देता है कि कई बार तो आदमी के विचार में ही ये आ जाता है कि मैं तो सामने वाले को खत्म कर दूं, क्योंकि उसको अपनी इज्जत का डर भी होता है। चाहे सिचुएशन बीती हो या न बीती हो, लेकिन इस तरह के हालात वो खड़े करता है और ये सबसे खतरनाक पोजीशन होती है। और इस चीज को अंजाम देने वाले होते कौन है? जब भी ऐसी अवस्था के अंदर मंगल का संबंध बुध के साथ बना हुआ हो तो रजे ये योग बनता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि दुनिया भर की जेलों में बहुत सारे लोग ऐसे जेलों में बंद है जिन्होंने जिंदगी में एक ही बार क्राइम किया है, और वो क्राइम क्या है, उन्होंने किसी न किसी को चोट पहुंचाई है, किसी का गला दबा के मारा है या किसी ने कुछ ऐसे किया है। और ये जो योग है, ये योग मिथुन लगन के अंदर अगर मंगल बैठा हो तब ये हालात पैदा करता है, या मंगल बुध का संबंध हो और पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए और 3रे, 8वें, 12वें का संबंध बन जाए तो बेटा ये योग बनता ही बनता है। समझिए, ऐसी अवस्था के अंदर इस मंगल बुध को दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। अगर ये उपाय नहीं किया गया तो ये प्रॉब्लम वाकई में बहुत बड़ी हो सकती है। और इसका एक सिंपल सा इलाज, अगर घर में मार पिटाई हो रही हो और वाकई में वो हिंसा जरा बढ़ती चली जाए और दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, तो बेटा इसका हल आपको समझा बुझा करके उसको रास्ते पे लाना कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसके लिए ग्रह को दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। और वो क्या है? एक है 27 दिन लगातार 2 मीठे पान जो गुलकंद वाले होने चाहिए, यानी कि मीठा पान जैसे आप खाते हो उसमें इलायची, सौंफ, सुपारी सब कुछ डलवाते हो, और बाद में जो गुलकंद है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा डलवाइए। वो डलवा के 2 मीठे पान 27 दिन लगातार मंदिर की सीढ़ियों पे जाके रखाइए। लगातार ये करना है। एक तो इससे मंगल और बुध दोनों दूसरे घर में पहुंच जाएंगे। दूसरा उपाय, यहां पापी ग्रहों को काबू करना बहुत जरूरी है, और उसको करने के लिए हर शनिवार के शनिवार भैंसे को चारा दीजिए। भैंसे को अगर आपने चारा नहीं देना तो कौओं को आप वेज नॉन वेज कुछ भी उनको खिलाओ, लेकिन कौओं को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने पास बुलाओ, ठीक है, उनकी सेवा करो। ये 2 उपाय करते ही आप देखेंगे कि इस चीज में इतना बड़ा बदलाव आएगा कि आपको लगेगा कि परमात्मा ने आप पर कृपा की है। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। कर्क राशि वाले
आज बहुत ही व्यस्त रहने वाले हैं। कामकाज बहुत अच्छा चलेगा, जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है, परंतु परिवार को आज समय नहीं दे पाएंगे। सिंह राशि वाले अगर आज अपने आप को विवादों से बचा करके रखें और गुस्सा न बढ़ने दे तो शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ होगा। लोगों के साथ अच्छा मेलजोल बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा। कन्या राशि वालों को सुबह सवेरे तो कोई शुभ समाचार मिल सकता है, लेकिन बाकी के दिन के अंदर योग ठीक नहीं है। भाई बंधुओं के साथ कोई अनबन हो सकती है। घर में किसी को स्वास्थ्य से संबंधित भी दिक्कत आ सकती है और रुपए पैसे को लेकर के आज चिंता बनी रहेगी। गुरुदेव, बहुत सी बार ऐसा होता है कि दुनिया को लगता है पति पत्नी बहुत खुश हैं, उनके बीच में झगड़ा नहीं होता, लेकिन घर में एक छत के नीचे रहते हैं पर अलग अलग रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये होता है बेटा, जन्म कुंडली का तीसरा घर जागृत होना और चौथे घर के अंदर पापी ग्रह होना। ये बहुत कुंडलियां ये भी आती हैं हमारे पास में। तीसरा घर जब किसी का जागृत ज्यादा हो जाए तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, उस आदमी की कुंडली के अंदर एक तरह का घर पे रह के काम करने का सुख ही नहीं होता। आप देखोगे ऐसे हालात जिसके साथ भी होते हैं, उस घर का जो मर्द होता है या औरत अगर वर्किंग है तो वो भी, उनकी टूरिंग बहुत होती है। समझिए, इधर उधर उनको आना जाना बहुत पड़ता है। अगर मान लो काम के सिलसिले में ना आना जाना पड़े तो रिश्तेदारी की जिम्मेवारियां और रिश्तेदारी के बुलावे ही इतने ज्यादा होते हैं कि उनको आए दिन इधर उधर बहुत भटकना पड़ता है। समझिए, ये इसे बोलते हैं तीसरे घर का एक्टिव होना। चौथे घर के अंदर जब भी पापी ग्रह आ जाए और इंसान मकान बना ले और मकान बना करके सफेद रंग का फर्श लगा ले या लाल रंग का फर्श लगा ले, उसके बाद देखो एक तरह का धमाल छिड़ जाता है। फिर क्या होता है, दुनियादारी के सामने तो गले में बाहें डाल के भी घूमना और सबको दिखावा करना कि मियां बीबी बहुत अच्छी कंडीशन में है, लेकिन जैसे ही घर में आना एक का मुंह उधर दूसरी तरफ होगा, एक का पश्चिम की तरफ में होगा। और ऐसे में एक दूसरे में कमियां निकालना, जो दबी जुबान से हफ्ते में एक दो बार बोलना उनकी कमी, लेकिन वैसे हफ्ता भर कोई बात भी नहीं करना। समझिए बेटा, बड़ी अटपटी जिंदगी हो जाती है कि अपने घर पे रिश्तेदार आ जाए तो हंस के बोलना पड़ना है और वो मजबूरी है। समझिए, और रिश्तेदार अगर नहीं आया तो बेटा चुपचाप अपने कमरों में लगे रहना और बुलाने की कोशिश भी ना करना। बड़ी गंदी जिंदगी के मालिक हो जाते हैं। इसीलिए यहां पर सबसे पहले अपने चौथे घर को अच्छा करें। चौथे घर को अगर अच्छा करना है तो उसके लिए सबसे घर का जो उत्तर पूर्व कोना है, वहां पर टॉयलेट बाथरूम, वहां पर गेट और सीढ़ियां वगैरह भी नहीं हो। समझिए, कोशिश यही करनी है। और अगर है भी तो वहां किसी भी तरह का कबाड़ वगैरह ना हो, किसी भी तरह का इन्वर्टर बैटरी और मीटर वगैरह ना हो, और किसी भी तरह की और कोई बुरी चीजें जो स्मेल करती हों ऐसी नहीं रखनी चाहिए। वहां पर तो उल्टा 4 पानी के मटके भर के रखने हैं, जिसके पानी को इस्तेमाल भी कर सकते हो, बार बार मटकों को भर भी सकते हो। और फिर 43 दिन लगातार 4 मुट्ठी साबुत बादाम लेकर के बेटा वो गरीबों को दान देता हो। गुरुदेव, बहुत सी बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से जो पूरा झगड़ा है ये कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है और बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है? बेटा, मैं बहुत बार बोलता हूं कि अगर जन्म कुंडली के अंदर शनि देव की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ गई तो समझ लो या तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और या पुलिस कोर्ट कचहरी की तरफ इसका रुख जाएगा। अब ये एक योग ऐसा है कि जिसके अंदर दूसरे ग्रह कहां पर बैठे हैं, दूसरे घर क्या दे रहे हैं, ये मायने ही नहीं रखता। एक तो ये वाला हिस्सा है बेटा, और दूसरा हिस्सा एक ये है कि अगर कहीं जन्म कुंडली में शादीशुदा जिंदगी का जो ग्रह है, समझिए, या 7वें घर में बैठा हुआ जो ग्रह है वो तीसरे घर में और 12वें घर में उसकी राशि आ रही हो, तो ये हालात होने बिल्कुल संभव हो जाते हैं। ठीक है, ये 2 सिचुएशनें ऐसी हैं जो कि कोर्ट की। और इसी योग के अंदर अगर घर के अंदर साउथ वेस्ट के अंदर खास तौर पे आप टॉयलेट बाथरूम बना लेते हो या वहां पर साउथ वेस्ट के अंदर चूल्हा रख के वो जलाते हो अगर आप, तो बेटा ये सिचुएशन तब भी पैदा हो सकती है। ठीक है, और इसी तरह से घर के नॉर्थ ईस्ट के अंदर
अगर आप कुछ कोयले की बोरियां वगैरह रख लेते हो, साथ में तेजाब वगैरह या नील वगैरह ऐसी कोई चीजें रखते हो, या कोई भी ऐसी चीज जो गैस के रूप में हो या वाष्प होने वाली हो जल्दी, या पेट्रोल वगैरह भी जो रख लेते हैं, ये चीज हो, तो तब कुंडली में योग हो ना हो तो ये हालात अपने आप ही खड़े हो जाते हैं। और सबसे बुरा योग, कुंडली में योग चाहे जैसे मर्जी बैठे हों, अच्छे या बुरे, अगर घर की छत के ऊपर कोई ईंधन वगैरह रखा हुआ है, यानी कि लकड़ी वगैरह, उपले वगैरह, इस तरह की चीजें, और बरसात में भीग के वो खराब भी हो गई या जंग लग गया या काले पड़ गए, कुछ भी इस तरह के हो गया, तो उसके बाद भी ये योग कभी भी उत्पन्न हो सकता है। तो ये जो सिचुएशन है बेटा, इसके अंदर वाकई में इंसान का पैसा घर से बाहर के जो संस्थान है वहां पर खर्च होना होता है, तो वो हॉस्पिटल भी है और वो पुलिस कोर्ट कचहरी भी है। सही मायने में आदमी का पांव बाहर ही रहे और जबरदस्ती उसे बुलाया जाए, ये दोनों ही सिचुएशनें वही क्रिएट करती हैं। तो इसको ठीक करके चलना बेहद ज्यादा जरूरी होता है। अब जब ये सिचुएशन होती है, यहां एक और प्रॉब्लम है, आदमी कहता है मैं उपाय क्यों करूं, गलती तो सामने वाले किया, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया। अरे बेटा कुछ नहीं होता, इंसान कोई गलती नहीं करता। कभी भी आप देखिए जिसके साथ आपका झगड़ा है, क्या उसको सारे बुरा बोलते हैं? क्या सबने उसे दुनिया में से त्यागा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं। उसके अपने दोस्त है, तुम्हारे अपने दोस्त है, उसको अच्छा कहने वाले अलग लोग हैं, तो तुम्हें अच्छा कहने वाले अलग लोग हैं। समझिए, ये सिर्फ तुम लोगों का मानसिक तकरार ही ऐसा बना है कि जो तुम्हें अच्छा लगता है वो उसे नहीं लगता, जो उसे अच्छा लगता है वो तुम्हें नहीं लगता है। इस तरह की सूचना है। इसको ठीक करना बहुत जरूरी होता है, और इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले 43 दिन लगातार एक नारियल पूजा वाला और थोड़े से यानी कि 10 साबुत बादाम लेके इनको जल प्रवाह कर दो। इससे नारियल और इससे शनि और राहु दोनों तुम्हारी जन्म कुंडली में किसी भी सिचुएशन में बैठे हो निकल जाते हैं। दूसरा, यहां पर मंगल बुध जो सही मायने में हॉस्पिटल और कोर्ट कचहरी दोनों के लिए जिम्मेवार होता है, इसके लिए कम से कम 27 मंगलवार तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के बेटा उसे मंदिर के अंदर दे दो। मात्र ये 2 उपाय करो, ये चाहे कोर्ट कचहरी हो चाहे हॉस्पिटल हो, दोनों से छुटकारा मिल जाएगा और दाता जरूर कृपा करेगा। गुरुदेव, इस विषय पर चर्चा जारी रखेंगे, पर इस वक्त हमारे साथ नई दिल्ली से सुधीर जुड़ गए हैं। सुधीर जी, गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए और फिर सवाल पूछ सकते हैं। मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ और मेरा जन्म तिथि है 15 अप्रैल 1991, 91, और जन्म स्थान है एतमादपुर, आगरा, और सुबह का 4:30 बजे का टाइम है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब तक मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बट मेरी अभी तक कहीं भी मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, और दूसरा शादी वादी में वो डिले हो रहा है, वो अलग से डिले हो रहा है, पता नहीं क्यों, और कैसा फ्यूचर रहेगा मेरा आगे का, ये जानना चाहता हूँ। बेटा नंबर 1, ठीक है, लिखाई पढ़ाई के लिए ठीक है, हर तरह से कुंडली ठीक तो है तुम्हारी, लेकिन जिंदगी के अंदर तुम बहुत अच्छी नौकरियां करोगे, इसके लिए कामयाबी के योग है, लेकिन नौकरियों के अंदर बार बार तब्दीली के भी योग है, ये दूसरा योग है। दूसरा बेटा, लगन के अंदर बैठे हुए सूर्य कहते हैं जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तब तक स्टेबिलिटी के योग कमजोर हैं, ये दूसरा योग है। लेकिन इसके बाद तीसरा योग है कि जब शादी हो गई और शादी के बाद तुमने अगर मकान बनाया तो धन की बहुत बड़ी कमी खड़ी होगी और कई तरह की प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसीलिए शादी के बाद अगर तुम्हें मकान बनाना तो बिना उपाय किए कभी भूल के नहीं बनाना, इस बात का खास ख्याल रखना। अब आगे आ जाओ, मंगल, तुम बेटा अगर अपनी कुंडली को देखते हो तो तुम्हें चौथे घर में मंगल केतु नजर आते हो, तो ये जो योग है ये मामाओं के लिए, मौसियों के लिए, बुआ और ताऊ चाचे के सुख के लिए ये कमजोर होता है, लेकिन ये तुम्हें जिंदगी में बहुत अच्छा देगा, ये बात सत्य है। और ये जमीन का सुख, वाहन के सुख सब बहुत उत्तम देगा, लेकिन इसके लिए खास शब्द इस्तेमाल होता है, कहते हैं पत्नी के सुख, कामकाज, लाभ, इन तीनों के अंदर बार बार परेशानी देगा। तुम जिंदगी में जिसकी भी मदद करोगे वो तुम्हारे खिलाफ जरूर खड़ा होगा और तुम्हारी परेशानी का कारण बनेगा ये योग। फिर लगन में बैठा हुआ चंद्रमा राजयोग कारक तो है, लेकिन तुम्हें इंसान को पहचानने की बुद्धि नहीं दे रहा, जिसको अच्छा समझा अच्छा, जिसको बुरा समझा बुरा। इसीलिए अपने खास लोगों से, नए जुड़ने वाले आदमी के बारे में सलाह करके बेटा चलना बहुत जरूरी है। अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी और उसके तुम्हारी नजरों में जो उसका अच्छापन चढ़ा हुआ है,
कहीं वो गलत शख्स हुआ तो तुम्हें जिंदगी में चोट खाने को मिलेगी, इसका भी खास ख्याल रखना है। अब रही बात कि स्टेबिलिटी क्यों नहीं हो रही, बृहस्पति केतु की दृष्टि शनि और राहु के ऊपर, समझदार, डिप्लोमेटिक, हर तरह से अच्छा दिल, सब कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन बिन पहने का लौटा, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को फेर लेने वाला ये भी बनाएगा। अब यही योग एक ऐसा है जो शादीशुदा जिंदगी के अंदर हो सकता है पत्नी के स्वास्थ्य को, तुम्हारी को भी बिगाड़े और तुम्हारे कामों में तब्दीली पैदा करे। इसका उपाय सबसे पहले, और वो उपाय क्या है, 43 दिन लगातार 4 पीले नींबू बिना दाग के लेकर के उनको मंदिर में दो। ठीक है, चांदी का चकोर टुकड़ा सदा अपनी जेब में रखना और एक सोने की चेन तुमने हमेशा अपने गले में डाल के रखनी है। हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाना है। अब फाइनल उपाय पे, मिट्टी के लोटे में शहद भर के उसको वीरान जमीन में दबाओ। 3 धातु का छल्ला सोना, तांबा, चांदी मिला के रिंग फिंगर में धारण करो और 43 दिन 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी जल प्रवाह करो। इन उपायों को करते ही काम बहुत अच्छा होगा, शादी बहुत जल्दी होगी और शादी के बाद पत्नी बीमार भी नहीं होगी, ना ही गुस्सा ज्यादा करेगी। ठीक है, लेकिन शर्त एक है बेटा कि शराब और मांस से जितना दूर रहोगे जिंदगी में ऊंचाई उतनी ही ज्यादा होगी, और जितना शराब मांस का प्रयोग करोगे जिंदगी में गिरावट उतनी ही ज्यादा आएगी। बस यही एक योग। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होते हैं। उसके बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र का पति पत्नी स्पेशल एपिसोड। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। तुला राशि वालों का दिन तो अच्छा शुरू होगा। यात्रा करने की कोई योजना भी बन सकती है या किसी के यहाँ कोई मांगलिक कार्य के ऊपर भी आप जा सकते हैं, परंतु मानसिक तनाव आज के दिन आपका बढ़ सकता है और स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना है, और वाहन के प्रति तो खास तौर पे आज के दिन आपको सचेत रहना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज और धन की तरफ से तो आज का दिन अच्छा है, परंतु अचानक बेवजह किसी के साथ वाद विवाद परेशानी का कारण बन सकता है। मानसिक तनाव बढ़ेगा और गृह जीवन में भी कला उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए सुबह सवेरे थोड़ा सा जल और दूध भोलेनाथ पे चढ़ा करके दिन की शुरुआत करें। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। कामकाज में हर तरह की सफलता की प्राप्ति होगी, परिवार के साथ अच्छा समय भी व्यतीत होगा और मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी। शुभ समाचार प्राप्त होगा। गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है कि जब हस्बैंड वाइफ में से एक इंसान बहुत आलसी होता है, दूसरा बहुत एक्टिव, तो लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं? हाँ बेटा, ये वाला खेल तो ज्यादातर घरों में मिलता है। ज्यादातर घरों में उसके अंदर या तो हस्बैंड ऐसा होता है कि उसको सिर्फ दिन में 10 बार चाय चाहिए, 3 बार खाना चाहिए, बाकी उसे अपनी मौज मस्ती और अपने यार दोस्त चाहिए, काम नहीं करना। और इसी तरह से औरतें भी होती हैं। औरतों को भी नींद कईयों को बड़ी प्यारी होती है, कईयों को सिर्फ अपना अपना जो माहौल होता है सिर्फ उसको देखती है, उसके अलावा घर का काम करना उनको ज्यादा अच्छा नहीं लगता। तो उसकी वजह से ये क्लैशेस पड़े ही रहते हैं। ये जो हालात होते हैं, ऐसे में क्या होता है कि दोनों में से किसी एक का जन्म कुंडली के अंदर 7वें घर के अंदर पापी ग्रहों ने अपना पूरा खेल रचाया होता है। और शुक्र को ऋण देने वाले यहां पर 3 ग्रह हैं। एक है केतु, दूसरा है सूर्य और तीसरा है राहु। ठीक है, अब यहां पर केतु के द्वारा या सूर्य के द्वारा या राहु के द्वारा जो शुक्र का पितृ दोष लगता है, वो ये हालात उत्पन्न करता है कि जीवन साथी आलसी मिलता है। दिल का बहुत अच्छा होगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन काम पूरे करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये पैदा करता ही करता है। और उसके अपने इतने जबरदस्त तर्क होते हैं कि आप उसे कह भी नहीं सकते। अगर आपने कह दिया ना कि तुम ये नहीं करता, अच्छा मैं ये काम नहीं करता, तुम देखो मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, वो 50 चीजें ऐसी गिना देगा कि सामने वाले को चुप ही होना पड़ेगा कि इसको छेड़ने से अच्छा ही है कि मैं चुप ही रह लूं, वो ज्यादा अच्छा वक्त बीत रहा है। समझे? ये बेटा शुक्र के पितृ ऋण के कारण ये हालात उत्पन्न होते हैं। और इसके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ठीक उपाय है, और वो है साल में एक बार 100 गायों को चरी या ज्वार, सिर्फ चरी या ज्वार ये लेकर के बेटा गाय को खिलाना। 100 गायों को एक साथ एक ही दिन में, ये साल में एक बार कर दो। उसके बाद में अगर कहीं आलस
सिर्फ इतना है कि नींद बड़ी प्यारी है और उसके बावजूद भी जीवन साथी को शरीर कोई ना कोई कष्ट लगा रहता है, तो बेटा पापी ग्रह का इलाज करना। और वो इलाज क्या है कि हर बुधवार के दिन 7 नारियल लेकर के उनको जल प्रवाह कर दो, ठीक है, हर बुधवार के दिन, और ये 27 हफ्ते कर दो। और अगर कहीं सिचुएशन ऐसी है कि अपनी मानसिकता की वजह से, नेगेटिव सोचने की वजह से आलस्य के अंदर जाना और हर माहौल के अंदर कमी निकालना और कुछ करना ही नहीं, यानी कि चिड़चिड़ भी साथ ही लगी रहनी और आलस भी साथ ही लगा रहे, अगर इस तरह का जीवन साथी हो तो ये सूर्य की प्रॉब्लम है। तो ऐसी अवस्था में 27 दिन लगातार तांबे का चकोर टुकड़ा लेके उसके ऊपर केसर का तिलक लगा के उसको घर से पूर्व दिशा की तरफ जो भी खाली जमीन पड़ती हो वो उसमें जाके दबा के आना, ये 27 दिन लगातार करना पड़ेगा। तो बेटा ये एक तरह के पक्के उपाय हैं, करके देखिए, जीवन साथी की तरफ से पूरा सुख प्राप्त होगा। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए अति उत्तम दिन है। आपको अपनी बुद्धिमत्ता और योग्यता का पूरा लाभ हासिल होगा। शरीर में हर तरह की चुस्ती फुर्ती वो बनी रहेगी। आप हर काम को बहुत ही समझदारी के साथ आज के दिन करेंगे और आप बड़ों की बातें आज के दिन पूरी तरह से मान के उनका सत्कार करेंगे। कुंभ राशि वाले आज के दिन कोई नई सोच और उत्साह के साथ कुछ भी नया करने की सोचेंगे। कामकाज में भी अच्छा लाभ होगा और मित्रों का भी अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी ही रहेगी। मीन राशि वालों का दिन कुछ खास नहीं है। परिवार के साथ तो अच्छा समय व्यतीत हो सकता है, मन में प्रसन्नता भी बनी होगी, परंतु घर में किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। मानसिक चिंताएं आज के दिन बढ़ सकती हैं और आर्थिक चिंताएं परेशानी का कारण बन सकती हैं। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ अमित जुड़ गए हैं, राजस्थान से जुड़े हुए अमित गुरुदेव से आप सवाल करें उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए और इसी क्रमांक में बताइएगा, फिर सवाल पूछ लीजिए आप। 22 मई 1980 दोपहर 2:15, हनुमानगढ़, राजस्थान। गुरुजी, मेरा ना बिजनेस नहीं चल रहा है और मेरे को ना बोलने में दिक्कत आती है, कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने में। रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है। क्योंकि ये जो महादशा तुम्हारे ऊपर चल रही है बेटा, ये जो महादशा ये 12वें घर के साथ में कुछ ज्यादा ही जुड़ी हुई है, जिसके कारण इंसान के खर्चे ही खर्चे नजर आते हैं। जो कामकाज के अंदर जिन लोगों की अपने को सपोर्ट मिलनी चाहिए, उनकी सपोर्ट से थोड़ा सा हाथ खिंचता है। और लाभ स्थान के अंदर बैठे हुए राहु बेटा लाभ को बिगाड़ी जा रहे हैं। अब इसके अंदर अगर तुम कुछ बहुत ही अच्छा करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले एक रंग का कुत्ता घर पे पाल लेना चाहिए, ठीक है। और इस चंद्र मंगल को ठीक करना बेहद जरूरी होगा और उसके लिए 43 दिन लगातार थोड़े से चावल, थोड़ी सी देसी खांड, ये लेकर के तुम बेटा दान दे दो, किसी को भी दान दे दो 43 दिन लगातार। और उसके बाद सोमवार या मंगलवार कोई एक दिन चुन लो कि जिसके अंदर तुमने दान देनी है ये चावल और देसी खांड, तो दान दे देना, नहीं तो मंदिर पहुंचा देना। एक तो ये उपाय करना बेहद जरूरी है। फिर मैंने तुम्हें एक उपाय बताया होगा, जो तुम अगर पुराने समय से जुड़े हुए हो, कि तांबे की गागर में 4 किलो चावल, 4 किलो चने की दाल भर के जल प्रवाह करना और एक चांदी का बर्तन लेकर के वो घर की नींव में दबाना। अगर तुमने ये उपाय कर लिया है तो मतलब ही नहीं तुम्हारे काम को भी रोके, वो किसी न किसी रूप में तुम्हें फायदा पहुंचाते रहेंगे और रुपया पैसा देते रहेंगे, ठीक है। साल में एक बार 4 नारियल पूजा वाले लेकर सरसों के तेल का तिलक लगा के, काले तिल लगा के बेटा उनको मंदिर के अंदर देते रहो। और गले में से सोना कभी मत उतारना, किसी भी प्रकार की विभूति का तिलक नहीं लगाना, ताबीज, माला, समझिए, या किसी भी तरह की माला, रुद्राक्ष की हो, मोती की हो या तुलसी की हो, बेटा ये भूल के भी अपने गले में धारण मत करना, ठीक है। सोने चांदी का कोई परहेज नहीं। तो इतने से उपाय ही तुम्हें जिंदगी के अंदर बहुत कुछ देने वाले हैं। एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर तुम्हारे घर के उत्तर पश्चिम के अंदर थोड़ा सा अंधेरा करके रखो, उस तरफ से बहुत ज्यादा रोशनी के साधन अगर ना हो तो बेटा तुम्हें कई गुना ज्यादा ये शनिदेव फल देंगे, ठीक है। तो इसीलिए घर के उत्तर पश्चिम कोने को खास तौर पे साफ सुथरा बना करके उस तरफ कुछ अंधेरा कायम करो, बहुत ज्यादा रोशनी उस तरफ में ना हो। फिर देखिए
ये शनिदेव किस तरह से भर के देते हैं, क्वेश्चन आता है। गुरुदेव, इससे पहले आगे बढ़े, फेसबुक कॉलर लेने का वक्त आ गया है, क्योंकि कई तमाम दर्शक हैं जो हमारा कार्यक्रम गुरु मंत्र हर रोज देखते हैं और गुरुदेव से अपने सवालों का आंसर चाहते हैं। तो उनमें से एक की कुंडली है। बेशक जी। जन्म तिथि है 14 अक्टूबर 1994। 14 अक्टूबर 1994। जी। समय है 8:25 सुबह के, नई दिल्ली। क्या सवाल क्या है? जी, करियर कैसा रहेगा? बेटा, करियर के लिए इसकी कुंडली तो काफी अच्छी है, और खास तौर पे किसी भी तरह के बनाव श्रृंगार से संबंधित कोई कार्य हो, और किसी भी तरह का जैसे किसी कला के क्षेत्र के अंदर जाना हो, समझे, और किसी भी तरह की इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करने के किसी भी तरह के काम हो, तो उसके लिए इसकी कुंडली बहुत ही बेहतर है। लेकिन शर्त है एक बहुत बड़ी, जिंदगी में जब भी शराब और मांस अपने घर में आने लगा तो करियर पंगूड़े की तरह चलेगा, यानी कि कभी ऊपर कभी नीचे, स्टेबिलिटी नहीं देगा। दूसरी बात, अभी मैं बात कर रहा था कि तीसरा और चौथा घर अगर एक्टिव हो जाए तो क्या होता है। तो बेटा, इस कुंडली के अंदर तीसरा घर एक्टिव तो है लेकिन अच्छे वाला, तो जिसके कारण क्या होता है, कामकाज की वजह से और अपने जीवन साथी को पूरा टाइम ना दे पाना, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और प्लस चौथा घर, जब भी घर में टॉयलेट, बाथरूम, गेट, सीढ़ियां, छत या फर्श रिपेयर होगा तो अपनी ही बोलबानी की वजह से अपनों के साथ में क्लैशेस पैदा होंगे, गलतफहमियां पैदा होंगी। इसको समय समय पे ठीक करके चलना बेटा तुम्हारे लिए बेहद ज्यादा जरूरी होगा। और इसके लिए करना क्या है, हर शनिवार को उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा करके दान देना बेहद जरूरी है। दूसरा, जिंदगी में कभी भी हरे और नीले रंग का प्रयोग नहीं करना अपने घर में, चाहे वो कर्टन हो, चादरें हो, कपड़े हो, इनमें जितना हरा और नीला रंग प्रयोग होगा जिंदगी में उतनी ही तकलीफ होगी, क्योंकि ये बुध राहु का मेल है बेटा। ये श्वास से संबंधित तकलीफें भी देगा, और घर के अंदर दिखने में सारे संस्कारी लेकिन अंदर ही अंदर संस्कारियों की बिल्कुल एक तरह की धज्जियां से उठ जाती है। तो इसलिए नीले और हरे रंग से सख्त परहेज करके चलना, और समय समय पे अगर हो सके तो तुम्हें दान में करना क्या है, पेन बच्चों को दान दिया करो समय समय पे। लेकिन शादी से पहले पहले एक उपाय बहुत जरूरी है जो ससुराल परिवार के लिए बहुत जरूरी है, और वो उपाय क्या है, 100 दिन लगातार मिट्टी की गोलियां पहले बना लेनी है 100, और वो बना करके हर रोज की एक गोली तुमने मंदिर के अंदर रखनी है। अगर ये उपाय नहीं किया तो शादी के बाद में ससुराल के हालात ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो इन उपायों को करो, दाता हमेशा ही अच्छा रखने वाला है। सुखी रहो। गुरुदेव, पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक तो लगी ही रहती है, पर परेशानी तब आती है जब ये छोटे मोटे नोकझोंक झगड़ों में तब्दील हो जाते हैं। तो शो समाप्त होने वाला है, लेकिन उससे पहले हमारे तमाम दर्शकों को गुरुमंत्र देते जाइए कि कैसे झगड़े खत्म हो जाए। वैसे बात तो तुमने ठीक कही है बेटा, ये दुनिया का एक लौता मामला ऐसा है जो हर घर से संबंध रखता है, ठीक है, और एक ही तरह का है, ठीक है। तो इसका गुरु मंत्र होना बहुत जरूरी है बेटा। एक बार याद रखना कि शादीशुदा जिंदगी को अच्छा रखने के लिए हमें 4 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। भाग्य भी एक साइड पे रह गया कि भाग्य कैसा साथ दे रहा है कैसा नहीं दे रहा है, उसका शादीशुदा जिंदगी से इतना कोई मतलब नहीं है। जन्म कुंडली का दूसरा घर, जन्म कुंडली का चौथा घर, जन्म कुंडली का 7वां घर और जन्म कुंडली का 12वां घर जो मियां बीवी के मिलन का स्थान है, इन चारों घरों को अच्छा करना शादीशुदा जिंदगी की बहुत ही अच्छी नींव तैयार करता है। दूसरे घर को अगर अच्छा करना हो बेटा तो उसके लिए एक सिंपल से हालात कि जब भी आप मंदिर में जाओ तो मिश्री या पतासे जरूर लेकर के जाओ, और जाते रहना चाहिए, चाहे हफ्ते में 2 ही बार जाओ, ठीक है। इससे ये काफी अच्छा होगा। और चौथे घर को अच्छा करने के लिए चाहे कोई नदी हो, चाहे कोई नहर हो, चाहे वहां गंगा हो, चाहे वहां यमुना हो, अगर वहां पर चाहे महीने 2 महीने में से ही एक आध बार स्नान करके बेटा अगर वहां पर कुछ भी उनको फूल फल वगैरह अर्पित करना, एक दिया अर्पित करना, चावल और दूध अर्पित करना, अगर ये समय समय पे होता रहे तो बेटा चौथा घर की वजह से घर के अंदर सदा ही सुख शांति ये बनी ही रहती है। 7वें घर को अच्छा करने के लिए तो मैं बहुत देर से आपको एक इलाज देता आ रहा हूं, और वो इलाज क्या है, घर की पहली रोटी आधी गाय को
आधी से आधी कुत्ते को और आधी से आधी कौवे को। ठीक है, क्योंकि शुक्र भी, केतु भी और शनि भी तीनों ही इस घर में बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। वो बात अलग है कि कंडीशनल है थोड़े, लेकिन बहुत अच्छा फल देते हैं। ठीक है, अब रह गया 12वां घर। 12वें घर को अच्छा करने के लिए सबसे पहले बेटा, कई लोगों को आप देखते होंगे घर की छत के ऊपर इतने सारे पेड़ पौधे लगा लेते हैं। बिल्कुल गलत है। घर की छत के ऊपर बुध का रहना बहुत खराबी देता है, जो काम के लिए भी और गृहस्थी के सुखों के लिए भी। इसके घर की छत के ऊपर बेटा पेड़ पौधे ज्यादा ना हो तो ज्यादा उत्तम है, और अगर हो भी तो कम से कम उसमें कैक्टस, कांटे वाले किसी भी प्रकार के फूलों वाले पौधे जिनमें चौड़े चौड़े पत्ते आते हैं, वो बेटा ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने पिछले दिनों के अंदर बहुत घरों में ये इस तरह का भी पाया बेटा कि एक लाल रंग के फूल खिलते हैं, मैं नाम भूल गया उसका, और लंबे लंबे उसके कांटे होते हैं। ये जिनके घरों की छतों पे होते हैं, वहां मियां बीबी में पंगा पड़ा ही रहता है। ठीक है, तो बेटा इन चीजों से बचाव करके चलो, और हो सके तो ना हो। और घर की छत के ऊपर कोई लकड़ी का बनाया हुआ स्ट्रक्चर इस तरह का ना हो जो बरसात में भीग के काला पड़ चुका हो। तो ये 12वें घर को अच्छा करो, चौथे, दूसरे और 7वें को अच्छा करो। शादीशुदा जिंदगी कभी हिल भी नहीं सकती और सदा ही अच्छा फल देगी। और घर का खास तौर पे साउथ वेस्ट कॉर्नर, इसके लिए बहुत बड़ी बात है। ये जितना सुंदर, जितना भव्य, जितना खुशबूदार होगा शादीशुदा जिंदगी उतनी ही अच्छी है। गुरुदेव, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए और उनका मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। अगर आपके मन में भी यही सवाल था कि मेरी पत्नी या मेरे पति के साथ नहीं बनती, बहुत झगड़े होते हैं, तो गुरुदेव ने आज के इस कार्यक्रम में जो कुछ भी उपाय बताए हैं वो आप समय के साथ करते रहे। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।